एसटीईटी के लिए जो मेरिट केस हम लोगों ने किया था, ईश्वर की कृपा से उस केस को लिस्ट करने का परमिशन मिल चुका है। यानी अब उम्मीद करिए कि हमारे केस की सुनवाई बहुत जल्द होगी। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि नेक्स्ट वीक में हमारी पहली सुनवाई हो सकती है, अगर सब चीज़ जल्दी से तेज़ी से रहा तो उम्मीद करिए कि नेक्स्ट वीक में हमारी पहली सुनवाई होने की पूरी संभावना बन रही है। लेट वगैरह हुआ तो लग सकता है 8-10 दिन, बट मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि अगले सप्ताह में हमारी केस की सुनवाई हो जाएगी। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने 8 जुलाई को केस फाइल किया था और 8 जुलाई के बाद समझिए कि 24 अगस्त हो गए और अभी तक हम लोग के केस की सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो काफ़ी परेशान थे इस बातों को लेकर कि मतलब केस की सुनवाई जल्दी क्यों नहीं हो रही है। खुद मैं भी परेशान था, ऐसा तो नहीं कि आप परेशान हैं तो हम आराम से बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगा भी देते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पर कि इनका प्राइमरी में हो गया तब इनको क्या मतलब है एसटीटी के केस वगैरह से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं कि हम लोग एसटीटी केस या एसटीटी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने संभव से जो भी हो सकता है प्रयास हम लोग करते हैं। अब ये कहिए कि थोड़ा सा दिखावटी का मुझे पसंद नहीं है कि मैं अब सचिवालय में गया प्रधान सचिव से मिलने तो मैं फोटो डालूं कि हाँ मैं गया हुआ था मिलने, या कहीं भी मतलब मैं जाऊं तो उसका एक प्रूफ डालूं, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूं कि मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। विधान परिषद के सभापति से भी हम लोग मिल चुके हैं बीच में। उन्होंने जब स्पष्ट रूप से बता दिया कि सरकार इसमें कोई स्टैंड अप नहीं लेगी, आपको कोर्ट से ही जो करना है कराइए आप, तो फिर हम लोगों से मिलकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जब उतना बड़ा आदमी विधान परिषद के सभापति हैं वो बोल चुके हैं इन चीज़ों को, उन्होंने भी कहा कि इस बारे में सरकार अब कोई स्टैंड नहीं लेगी, सरकार को जो करना था वो कर चुकी है। तो इसलिए हम लोगों ने कोर्ट पे पूरा फोकस किया। अब कहिएगा कोर्ट में फोकस था तो लेट क्यों हो गया। तो भाई लेट क्यों हो गया, सबको पता है कि कोर्ट स्लो चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, किसी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी आप देखिए ना, हम लोग से पहले भी लोग केस किए हुए थे, क्यों नहीं सुनवाई हो गया उन लोग का अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग तो एक अच्छा है, समझिए कि सौभाग्य है कि हम लोग ये केस का लिस्टिंग के अलावा परमिशन मिल गया कि लिस्ट कर दिया जाए। केस लिस्ट करने का मतलब होता है कि अब केस को चढ़ा दिया जाए, इनका जो बेंच है बेंच अलॉट कर दिया जाए और इनकी केस की सुनवाई की जाए, ऐसा परमिशन हम लोग का मिला हुआ है। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं फेसबुक पर लिख के कि अब मेरा प्राइमरी वेव हो गया तो हम बहुत मतलब शांत हो गए हैं, एसटीटी से कोई मैटर हमको मतलब नहीं है। अगर एसटीटी से कोई मतलब नहीं रहता तो फिर हम क्यों आगे आते एसटीटी के लिए, क्यों एसटीटी मेरिट के लिए हम लड़ते, अगर हमको कोई मतलब नहीं रखना रहता तो। आज मैं और एक हमारे मित्र हैं रिंकू मिश्रा एडवोकेट, आप लोग जानते भी होंगे हो सकता है, और वो गए हुए थे सचिवालय क्योंकि उनको प्राइमरी भर्ती के बारे में जानकारी लेना था कुछ, और चूँकि मैं भी खुद प्राइमरी में सिलेक्टेड हूँ ही, तो हम लोगों ने जगह जगह मिलने का प्रयास किया। अपर मुख्य सचिव के पास भी चूँकि मैं एसटीटी के लिए बार बार मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट बार जब मैं बताया था आपको कि मैं उनसे मिला था, लेकिन वो ऑफिस में नहीं मिले हमसे, बोले कि किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो उतर रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर मिला था, उनसे पूछा था कि मेरिट के लिए सर कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो उन्होंने बताया था स्पष्ट शब्दों में कि सब लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, वो लोग अप्लाई करेंगे साथ में चला। और इसी बात को लेके बाद में जो नॉट इन मेरिट वाले थे उन लोगों ने फैलाया कि खूब डांट पड़ी है वगैरह वगैरह करके। फिर बाद में हमने अपने ग्रुप में रिकॉर्डिंग ही डाल दिया कि देख लो भाई, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन था उस टाइम में, कि देख लो सर ने क्या बोला है। उनको पता चल जाए कि मतलब जो ये रूमर फैला रहे हैं कि मतलब डांट पड़ी है। संजय सर ऐसा व्यक्ति, इतना पोलाइट व्यक्ति हैं कि कहा नहीं जा सकता आपको, इतने पोलाइट व्यक्ति है इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक चीज़ आज पता चला है, और मैं बोलूँगा तो हो सकता है आप लोगों को झूठ लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और रिंकू जी भी खुद थे, वहाँ के एक कर्मचारी ने बताया हम लोगों को मेरे बारे में, चूँकि वो मुझे पहचान रहा, चूँकि मैं कई बार गया हूँ, कि लास्ट बार जब आप आए हुए थे मिलने के लिए कि आपसे सर नहीं मिले और हम लोग नहीं ये किए, कि आपके बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि आलोक सर को मिलने ना दिया जाए, मतलब आपकी तरफ इशारा करके कि इनको सर से मिलवाइएगा मत। हमें बहुत आश्चर्य लगा कि मतलब कुछ लोग इतने भी मतलब गिरे हो गए हैं कि मतलब उनसे बोल रहे हैं कि इनको ना मिलवाइएगा, और वो सोच रहे हैं कि उनको बोल देंगे कि ना मिलवाइए तो वो हमको नहीं मिलवाएंगे। अरे अगर मैं चाह दूँ ना कि संजय सर से मिलना हमको है, तो सचिवालय से 2 किलोमीटर दूरी पे मैं रहता हूँ, 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर। मैं डेली सचिवालय जा सकता हूँ, डेली। आप एक बार जाकर फोटो खिंचाओगे तो बस हो गया, लेकिन मैं डेली सचिवालय जा सकता हूँ, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। अब जाके बताओ डेली अगर हम धरना दे जाके 2 घंटा 4 घंटा बैठे तो मिलना कोई बड़ा बात तो नहीं, आज ना कल मिल ही लेंगे उनसे। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मिलने से भी कुछ होने वाला है नहीं, वो मुझे भी पता है। सरकार का तो जो स्टैंड है वो ले चुकी है सरकार, वो बैकवर्ड नहीं हो, बैक करने के लिए तो सरकार बैक हो जाए तो वो बैक होने वाली नहीं, वो हमको ही पता है। लेकिन कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मिल नहीं सकता हूँ,
तो मिल के फोटो खिंचाना और मिलना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, पहले भी मिले हुए, कई बार मिले हुए, ऐसा नहीं कि मिले नहीं हुए, पहले कई बार मिल चुके हैं और वो लोग जानते भी हैं कि पहले हम लोग मिले हुए। तो अच्छी बात है हम लोग के लिए कि हम लोग का केस जो है वो लिस्टेड हो गया, लिस्टेड होने का परमिशन मिल गया, सॉरी लिस्टेड अभी हुआ नहीं है, परमिशन मिल गया है तो हो ही जाएगा 2 दिन 4 दिन में। उम्मीद करिए कि अगले सप्ताह में हम लोग की सुनवाई जो है हो जाएगी और अच्छा है हम लोग का केस का सुनवाई जल्दी हो जाए। ये जो मामला है वो हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका से ही कुछ हमें न्याय की उम्मीद है, अदरवाइज गवर्नमेंट के स्तर से हमें कुछ न्याय की उम्मीद नहीं थी, तभी हम न्यायपालिका के सदन में गए हुए थे। तो कहना यही है कि आप लोग अगर कुछ लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिलना नामुमकिन चीज़ नहीं है मेरे लिए कुछ भी। अब तो सीएम मिल रहे हैं भाई, अब जनता दरबार ला के सीएम मिल रहे हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना कौन सा बड़ी बात है कि मतलब इसमें हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बहुत लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब हम कुछ लोग हैं जो मतलब मैसेज कर रहे हैं कि आप केस हारिएगा वगैरह वगैरह करके टॉर्चर कर रहे हैं एक तरह से मुझे। अरे भाई हम केस अगर हारेंगे भी तो तुम क्या परेशान हो, हम हारेंगे तब भी अप्लाई करेंगे फॉर्म, ये क्या भूला जाते हो तुम। पहला तो ये गलतफहमी दूर लेना कि हम हारने वाले हैं, हम जीतेंगे, हारेंगे तो कभी भी नहीं। हारने का मतलब तब होता है कि जब हम बहाली से बाहर चले जाते। तो ये जो बार बार हमको टेलीग्राम पे मैसेज करना कि ये आप हार जाओगे केस, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो तुम भी करो, तुम लोग तो पहले से कर रहे हो, हमारे पहले से ही आप लोग कर रहे हो, कौन सा मतलब बड़ा चीज़ है। आप लोग हम लोग से पहले से कोर्ट में गए हुए हो, हर जगह आप लोग पहले गए हुए हो, हम लोग तो बाद में गए हुए हैं कोर्ट, चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग तो बाद में हम लोगों ने रास्ता अपनाया। आप लोग तो कोर्ट हमसे पहले गए हुए हैं। तो ये आप लिख के भेजते हैं मैसेज हमको कि आप हार जाइएगा, तो ये अपना भ्रम निकाल दीजिएगा दिमाग से। हम हारेंगे नहीं, हम जीत सकते हैं, हम हार नहीं सकते हैं। क्योंकि हारना कब होता है, जब हम बहाली से बाहर हो जाते हैं। जब 2 पार्टी लड़ती है तो एक का हार एक का जीत होता है, ठीक है। तो ये जो मैसेज बार बार कर रहे हो तो भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना हम कि हार जाइएगा हार जाइएगा। अरे हार जाएगा तो तुमको क्या परेशानी हो रहा है कि हम हार जाएंगे, और हार जाएंगे तब भी हम नियोजन में जाएंगे। लेकिन अगर जीत गए तब आपका क्या होगा जनाब अली, सोच लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हम हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे। हम जीतेंगे, केवल हमारे पास सिर्फ जीतने के लिए है, हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम क्वालिफाइड तो ऑलरेडी हम हैं और मेरिट में भी हैं, तो हमारे पास खोने के लिए कहाँ कुछ है। लेकिन अपना सोचना कि अपना क्या होगा, इसलिए हमारे बारे में परेशान नहीं होना। क्वालिफाइड तो हम ऑलरेडी है और मेरिट में भी हैं, तो हम तो हार कहाँ रहे, हम तो या तो जीतेंगे या फिर जो नियोजन इकाई का जो प्रोसेस है उसमें हम जाएंगे जैसे एकेडमिक मेरिट पे बनता है। लेकिन आप भी अगर हम जीत गए तो आपका क्या होगा जनाब अली, जरा सोच लीजिएगा। ये जो बार बार जो मैसेज करते हैं आप लोग, इसलिए सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आपने देखा बीपीएससी एपीओ का रिजल्ट में कैसे बुखार छुड़ाया बीपीएससी का कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि बीपीएससी समझदार संस्था है, वो जानती है कि उसको क्या करना है। पता है इस बीपीएससी वाले एपीओ वाले एग्जाम में क्या हुआ था, 550 सीट निकला था और 550 सीट के लिए 10 गुना रिजल्ट यानी 5500 रिजल्ट देना था पीटी में। लेकिन इन्होंने दिया कितना रिजल्ट, 4000 रिजल्ट, और कह क्या दिया कि 40% जो है कट ऑफ तय किया गया है, उससे जो ज्यादा लाएंगे उनको ही केवल पीटी में पास माना जाएगा। तो कोर्ट क्या बोला कि ये कंडीशन आपने विज्ञापन में दिया था कि 40% जो लाएगा उससे ऊपर जो लाएगा उसको ही केवल लिया जाएगा, पीटी में दिया था विज्ञापन में, आपने नहीं दिया था। तो विज्ञापन से आप इधर जाके अब नया कंडीशन लगा के नहीं कर सकते हैं। अब बीपीएससी का समझ लीजिए कि मेंस का एग्जाम आज 24 तारीख को था और कल 23 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई और 23 तारीख को एग्जाम जो है रद्द हो गया। उसने कह दिया कि मेंस का एग्जाम नहीं होगा। बीपीएससी सामने नोटिस निकाल दिया और परिहार्य कारणवश जो है वो जो है बीपीएससी के मेंस की एग्जाम, एपीओ के मेंस की एग्जाम रद्द की जाती है। और परिहार्य कारणवश नहीं है, वो कोर्ट के कारणवश हुआ है। तो समझ लीजिए कोर्ट कितना पावरफुल है कि आज होने वाले एग्जाम को एक दिन पहले रद्द कर सकता है। तो कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका से हमें पूरा विश्वास है। एक चीज और कहना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ आजकल तमाम तरह के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि ये आपके बारे में बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। मैं उसकी परवाह नहीं करता कौन क्या बोल रहा है, अपना जो काम है वो करना चाहिए। लेकिन एक नॉट इन मेरिट एकता मंच को एक संदेश हम देना चाहते हैं। ये बड़ी ढोल पीटते हैं, देखो मुझे ढोल पीटने वाला आदत नहीं है, मेरा एक बहुत बड़ा ये है। आज ये ढोल पीटते हैं क्या कि 1 से 5 में बीएड जो है उनके कारण है। नॉट इन मेरिट मंच एकता मंच, नॉट इन मेरिट एकता मंच,
जरा एक बार सचिवालय में जाके पता कर लेना, सचिवालय की दीवारें बता देगी, सचिवालय का रिकॉर्ड खंगलवा लेना कि 1 से 5 में बीएड को शामिल करने के लिए किसने आवेदन पहले दिया था। आलोक श्रीवास्तव का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा, जाकर देखवा लेना। इसलिए ढोल पीटना बंद कर दो कि हम ये करवा दिए, हम वो करा दिए। अरे यार तुम क्या करा दिए? बीएड को शामिल हम लोगों ने करवाया है। जो लोग गए हैं सचिवालय, पहले उनसे पूछिए कि क्या सचिवालय में आवेदन देने वालों में हम लोग थे कि नहीं। पहले सबसे पहले पंक्ति में हम थे जिन्होंने 1 से 5 में बीएड को शामिल करने के लिए दिया था आवेदन, और सारे जगह स्टेट का नियमावली वगैरह लगा के, गजट लगा के कि सर बीएड सब जगह लागू हो रहा है, यहाँ भी किया जाए, वो हम लोगों ने दिया था। तो प्राइमरी का जो बहुत बड़ा ठीका ले रखा है ना, वो बंद कर दे ठीका। पहला बात बता देते हैं, प्राइमरी में तो अपना अचीवमेंट गिना रहा था ना, अचीवमेंट आज हम तुमको गिनवाते हैं। पहला तो अचीवमेंट सुन लिया, बीएड को शामिल करने के लिए पहला लेटर लिखा गया है। सचिवालय में रिकॉर्ड अगर होगा तो पता करवा लीजिएगा, या जो भी बीएड के साथी हैं जो हमारे साथ गए हुए थे, बहुत सारे लोग हैं जो गए हुए थे बीएड को शामिल कराने के लिए, उनको पता होगा अच्छी तरह से, उनसे ही पता कर लीजिए, उनसे भी पता कर लीजिए कि सचिवालय में किसने जाके दिया था कि बीएड को 1 से 5 में शामिल किया जाए। पहला तो ये पता कर लेना। दूसरा, प्राइमरी भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला था, वो जिस आंदोलन से निकला हुआ था, उस आंदोलन का सेकंड नंबर अलाउ कराने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ, साइन करने वाला राजेंद्र प्रसाद जी के बाद। वो भी जाके पता कर लेना। जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का परमिशन जो मिला हुआ था, उस आंदोलन के में राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास दूसरा साइन आलोक कुमार श्रीवास्तव का है, ये पता कर लेना। और तब वो आंदोलन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें बहाली मोर्चा और जो राजेंद्र जी का टीम था, सब लोगों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार ने विज्ञापन निकाला था। तो अचीवमेंट अपना मत गिनाना, अचीवमेंट हम लोग भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है। आज प्राइमरी में हम सिलेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं कि प्राइमरी में हम लोग काम नहीं कर, प्राइमरी में पहले से काम करते। बहाली मोर्चा के हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो पहला ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी में हम लोग काम नहीं कर रहे थे, काम तो पहले भी कर रहे थे। प्राइमरी में सिलेक्शन कोई सडनली नहीं हो गया मेरा। प्राइमरी में बीएड के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं हम लोग। अब रहा बात वो प्राथमिकता केस का, जो लोग आपको उसके बारे में भी सच्चाई बता देते, प्राथमिकता केस में क्या हुआ था। प्राथमिकता केस में देखिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेती है, तो गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ में जो है आपको जो है सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो हम लोगों ने जाके रिप्रेजेंटेशन दिया आपको सचिवालय में कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया प्राथमिकता का वो गलत है। एप्लीकेशन वगैरह हम लोगों ने दे दिए, पूरा रिसीविंग भी है मेरे पास, कभी कोई कहेगा तो प्रूफ भी दिखा दूंगा, वो सब रखा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुधीर जी हैं समस्तीपुर के, उन्होंने प्राथमिकता केस में बोला कि हम प्राथमिकता केस लड़ेंगे, पेपर वगैरह में भी छपवाए वो, फिर वो आगे लीड करने लगे प्राथमिकता केस को। तो फिर राजेंद्र जी, हमारी और सुधीर जी, तीनों आदमी और बहुत सारे पब्लिक भी थे, बहुत लोग जानते भी होंगे प्राइमरी वाले जो लोग हैं। तो हम लोग सबकी मीटिंग जो है इको पार्क में हुई, और इको पार्क में हम बौखला कौन रहा है पता चल रहा होगा। बौखलाहट तो देखते जाओ, अभी तो केस का सुनवाई करा ले तो लोग अपना, अभी देखता हूँ कब तक सुनवाई होती है, अभी देख अपना। अभी तो बौखलाहट तो हमको मत दिखा। प्राइमरी में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और हाई स्कूल प्राइमरी में सैलरी का ज्यादा अंतर नहीं है, भरम में मत रहना, ठीक है। तो इको पार्क में मीटिंग हुई, और इको पार्क में हमने राजेंद्र जी ने सुधीर जी को ऑथराइज किया कि आप ही जो है प्राथमिकता का केस देखिए। क्योंकि वो आगे बढ़ गए थे, इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को ये नहीं रहता कि मतलब हाँ कोई केस है तो हम ही को लड़ना है, तो हम लोगों ने उन पर ट्रस्ट करके कहा कि आप भी केस को आगे बढ़ाइए। सब लोग जानते हैं, पब्लिकली बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई गलत बोलूंगा तो लोग हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है लेने के लिए। तो फिर उसके बाद सुधीर जी जो है वो केस को आगे बढ़ा रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब लोग को पता है। उन्होंने केस को मेंशनिंग कराना बंद कर दिया, या वकील उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। अब क्या मैटर हुआ, वो केस में शांत पड़ गए, और इधर स्टेट में हम लोग लग गए। अब इधर स्टेट में लग गए तो हम लोगों ने सोचा कि उधर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देख लो स्टेट का केस भी लड़ रहे हैं, इधर प्राइमरी भी लड़ने के लिए बचा नहीं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हो गए इन चीज़ों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो ले रहे हो ना, कि मतलब बीएड को आप बहाली करवा दिए हो प्राइमरी में, तो अपना भ्रम दूर कर लेना। पहले बीएड शामिल कैसे हुआ है प्राइमरी में, पहले ही पता कर लो। अगर एक आवेदन दिखा दोगे ना अपना, इस बीएड को शामिल करने के लिए आवेदन दिए हो, तो जो कहोगे सो, तो पहले पता ही कर लो कि बीएड को 1 से 5 में शामिल करने के लिए आवेदन कौन दिया था। और जितने भी बीएड के साथी हैं सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं मेरे बारे में। इवन डीएलएड वाले जो साथ जाते थे वो भी देखते थे कि भाई ये आवेदन दे रहा है बीएड को शामिल कराने के लिए, सब लोग जानते हैं इस बारे में। जब नोटिफिकेशन आया आंदोलन के बाद तो हम लोग बहुत खुश हुए कि बीएड को 1 से 5 में मौका दिया गया। इसलिए किसी का एहसान नहीं मिला हुआ कि मतलब 1 से 5 में नौकरी बीएड को मिल गया है तो कोई हम पे एहसान कर दिया गया है, इसका भ्रम में मत रहिएगा।
तो वही रिंकू जी वगैरह हम लोग गए हुए थे, सब जगह मिलने का प्रयास भी किए हम लोग, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ प्राइमरी के कुछ अधिकारियों से मुलाकात हो पाई है, संजय सर से तो मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। प्राइमरी के अधिकार जो लोग थे वो बता रहे थे कि शायद अक्टूबर के लास्ट तक या अक्टूबर में ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बात चल रही है, कि हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग लेटर जो है मिलने वाला है। बेटा रविराज, मैं टेंशन में नहीं हूँ, तुम्हारा हमेशा नेगेटिव कमेंट आता है यार, कौन चीज का टेंशन है यार, ऑलरेडी एक नौकरी है, कितना अंतर है हाई स्कूल के सैलरी में और प्राइमरी की सैलरी में, पता भी तो कर ले कम से कम बेवकूफ आदमी, 2-4 हज़ार का अंतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमको लगता है उससे भी कम का अंतर होगा, पता कर लेना पहले एक बार, तू अपना सोच, और उससे पहले भी ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं, तुमको ही पता है, इसलिए अपना सोच कि अपना क्या करना है, ठीक है, इसको ब्लॉक करना है, पता नहीं आलतू फालतू कमेंट केवल करते रहता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, यही कहना था कि अब जो है तैयार हो जाइए, कोर्ट की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, अब थोड़ा सा हम लोग रणनीति बना के इसमें काम करेंगे कोर्ट वाले में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये करना है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है केस को, बहुत मतलब समझिए कि हम लोग का एकदम नाक की लड़ाई समझ लीजिए।